बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हमारे साथ तो हैं ही। मैं हूँ वशमा खान और आप देख रहे हैं अपना चैनल विश टीवी। जनाब, आज विश टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर आपसे गुफ्तगू होगी उस्मा खान केस के बारे में। जी हाँ, उस्मा खान केस में कई पेशरफ्त हुई हैं और इस पर क्या क्या पेशरफ्त हुई हैं इन पर आज हम बात करेंगे, तमाम पहलुओं के बारे में कि केस शुरू कैसे हुआ, क्या मसला था, किस तरह से। मगर इस सब पर बात करने से पेशतर आप दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल विश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल के बटन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक ज़रूर देखें। कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। उस्मा खान साहबा इस मौका पर क्या मतलब आजकल उनकी क्या इस पहलू के ऊपर क्या बातें हो रही हैं या किस तरह से इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इसमें जहाँ तक हमारा ख्याल है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मीडिया का भी है। आखिर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या क्यों ऐसा केस शुरू हुआ, कैसे मतलब इसमें जो है किसी के घर में फैलांग कर ये सारा कुछ तोड़ फोड़ ये सारा कुछ क्यों किया गया, फिर करोड़ों डॉलर्स के रेट्स क्यों लगे और इसमें ऐसा दुश्मनी क्या थी, ये दो ख़वातीन के साथ ऐसा किया क्यों गया। तो जनाब इसके बारे में आज हम इन डिटेल बात करते हैं। ये आपके सामने आमना मलिक साहबा की तस्वीर है। आमना मलिक साहब कौन है? ये ठेकेदार की बेटी हैं, यानी कि मलिक रियाज साहब की बेटी हैं। और मलिक रियाज साहब को तो आप और मैं सब जानते हैं। ये आती हैं उस्मा खान साहबा के घर में, और आमना मलिक साहबा जो हैं ये आते ही उनका गेट फैलांग के आती हैं, यानी कि जैसे आपको बताया है कि ये मलिक रियाज साहब की बेटी हैं और वो गेट फैलांग के आती हैं, यानी कि इस तरह से धौंस और ज़्यादती के साथ आती हैं। और इन दोनों ख़वातीन के घर में आते ही धूम धड़का करना शुरू कर देती हैं, गाली गलूज हंगामा, और ये कह लीजिए कि हर लिहाज से जो कह लीजिए कि बेचारी हाथ जोड़ती रहती हैं, माफ़िया मांग रही होती हैं, आंटी ऐसा ना करें, आंटी ऐसा ना करें, ये बातें कर रही होती हैं। तो वो मोहतरमा जो हैं मतलब अपने धुन में मगन होती हैं। और तो और है कि कभी कभी लगता है जैसे कि उस्मा खान ये जानबूझ के सब कुछ कर रहे थे। अब देखे ना, किसी को आंटी वो इनकी एज फेलो ही लगती हैं और उस्मा खान इनको बार बार आंटी कह रही थी, तो लगता है इनका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा सर, और वाकई आमतौर पर बढ़ भी जाता है वैसे है। लेकिन ऐसे ही हुआ। वो बेचारी जो हैं उस्मा खान और उनकी सिस्टर जो हैं वो आंटी आंटी कह के उनको उनको मतलब गुस्सा दिला रही थी, या क्या मसला था। बहरहाल मसला तो कुछ ख़राब ही लग रहा था। तो जनाब उसके बाद में क्या होता है कि उनका घर, वो जब उस्मा खान साहबा जो हैं वो वहाँ पे उनसे माफ़ी तलाफ़ी करती हैं, क्योंकि उनसे मिलने आए होते हैं आमना मलिक साहबा के शोहर, जिनका नाम उस्मान मलिक है। वो वहाँ पे मतलब मौजूद होते हैं। इसी दौरान में उनकी बेगम साहबा आ जाती हैं, तहलका मचाती हैं, आईएसआई को फ़ोन करने का बहाना लगाती हैं कि उठा के ले जाएं इस लड़कियों को। और इस तरह से अपने साथ ही साथ उनके साथ चूँकि 10-12 बॉडीगार्ड भी होते हैं, बल्कि 10-12 नहीं 12-13 बॉडीगार्ड होते हैं, और उनको कहती हैं कि ये लड़कियों के साथ बदफेली भी करें। और ये मिस्टर उस्मान मलिक साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो किसी हद तक लड़कियों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, यानी उस्मा खान को और उनकी बहन हुमा खान को। लेकिन देखा जाए तो जैसे आपको बताया है कि आमना मलिक साहबा बड़े जोम में, बड़ी पैसे की मगरूरी में आई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे आपको पहले कहा कि मीडिया का इम्पैक्ट लग रहा था। मेरे पास तुम हो में जब शहवार की बेगम उसकी दूसरी शादी पे आती है तो वो महविश को तमाचा लगाती है। लेकिन यहाँ तक का सर, या कह लीजिए कि एक बुरा सर तो हमारी सोसाइटी ने कबूल कर लिया, लेकिन उस किरदार की मजबूती देखिए। फिर वो जाके महविश से माफ़ी भी मांगती हैं, उसको पैसे भी देती हैं, उसको उसको एहसास दिलाती हैं कि उसने गलत किया, लेकिन अपने किरदार बहुत मजबूत करके या बहुत मजबूती से पेश भी करती हैं। ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि शायद हम माशरे में जो हम लोग रहते हैं, हम बुराई को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, बुराई और अच्छाई की निस्बत। उस्मा खान के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
उस्मा खान साहिबा जो हैं वो जैसे आपको बताया कि वो बार बार आंटी ऐसे ना करे, आंटी ऐसे ना करे। वो उनको क्यों इस तरह से कह रही थी? उनको भी तो मतलब तकरीबन उनकी एज फैलो की वो खातून थी, उनको क्या प्रोवोक कर रही थी कि वो ऐसा करती जाए? लेकिन क्या सा सिलसिला क्या था? फिर ये सारा कुछ मतलब सारा कुछ उनके घर में हुआ। विश टीवी वैसे इसको कंडेमड करता है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो भी उसको उनको गुस्सा दिलाया गया या जो कुछ भी किया गया गलत हुआ। और ये उस्मान मलिक साहब को क्यों छोड़ा जा रहा है? आही उस्मान मलिक के ऊपर कोई बात क्यों नहीं की जा रही? हसन नियाज़ी साहब जो इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वकील हैं उस्मा खान साहिबा के, और उस्मा खान साहिबा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही है वकील साहब है जिन्होंने कुछ अर्सा पहले पीआईसी और सर्विसेज हॉस्पिटल में नखत्ते मरीजों के ऊपर भी धावा बोला था, लेकिन आज वो इन नखत्ती खवातीन की मदद कर रहे हैं। शायद वो बताना चाह रहे हैं कि वो मज़लूम का साथ देते हैं, लेकिन क्या वो मरीज़ मज़लूम नहीं थे? चले हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है इनका ख्याल हो कि उन्होंने कोई ना कोई जुर्म किए होंगे जब भी तो बीमार है, ऐसे थोड़ी मतलब उनके ऊपर बात की जा सकती है। खैर, तो आमना मलिक साहबा ने जिस तरह से जो उनके साथ किया, हसन न्याजी साहब उनका बदला लेके रहेंगे। लेकिन यहाँ पर शराब की एक बोतल भी नज़र आती है तस्वीर में, जिसको टिक किया हुआ था। ये उस्मा खान साहिबा कहती है कि जी मैं तो एतकाफ़ में बैठी हुई थी, मैं तो अपने दोस्त के घर जा रही थी, मुझे तो पता ही नहीं है उस्मान मलिक साहब आए थे मेरे घर में या नहीं आए थे, मैं तो एतकाफ़ से उठ के भी जाने ही लगी थी। तो ये सारा कुछ सिलसिला शुरू हो गया। सोचने की बात यह है कि अगर आप एतकाफ़ में बैठी थीं तो वहाँ पर एक गैर मर्द का क्या काम था? थोड़ी देर पहले ये जो आपने टिक मार्किंग की हुई एक तस्वीर देखी जिसमें कि अमृत जिसे कह लीजिए कि शराब की बोतल नज़र आ रही है, ये क्यों नज़र आ रही थी? हसन साहब क्या कहेंगे इस बारे में? प्रोटेक्ट करेंगे उस्मा खान साहिबा को? क्या कहेंगे वो उस्मा खान साहिबा मतलब जो अपने आप को बड़ी मासूम साबित कर रही हैं, और कभी कभी लगता रहा ये रहा है कि जैसे वो अपने रेट्स बढ़ा रही हैं, जैसे कि वो उन्होंने ये सारा सोचा समझा प्लान मंसूबा है। हसन नियाज़ी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी उनके बाप बिक सकते हैं, इमरान खान बिक सकता है, वो नहीं बिक सकते, वो मज़लूम का साथ देंगे। तो यहाँ पर उनकी मज़लूमियत उनको मतलब नज़र आ रही है, तो दिखाएं ना हमें भी कि कहाँ है मज़लूमियत। ठीक है, उन दो खवातीन के ऊपर जो आप कहते हैं कि उनके घर में, मैं हम मानते हैं कि उनके घर में दावा बोलना और गेट फैला के आना, तोड़ फोड़ करना बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी के शोहर को इस तरह से वर्गलाना क्या ये सही है? मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया था ठेकेदार ने, इस सब को कंट्रोल कैसे करें? और ये शराब की बोतल दोबारा से आपको दिखाते हैं, ये इस घर में क्या कर रही थी। देखा जाए ना तो आमना मलिक साहबा क्या ये कहना कि उसका घर टूट रहा है और उसका शोहर वहाँ पे जाता है और ये दोनों लड़कियाँ उसको वर्गलाती हैं, उसके ऊपर डोरे डालती हैं, उसके साथ और मतलब मुनासिब रवैया रखती हैं उस्मान मलिक साहब जो वहाँ पे होते हैं। और फिर कुछ वीडियोस में ये भी आता है कि वो कहते हैं कि जी वो उनके साथ शादी कर रहे हैं उस्मा खान साहिबा के साथ में। तो इसमें आमना मलिक साहब का जो रिएक्शन है या उनकी बात में वज़न नज़र आता है कि वो क्या करती। वो एक वाकई ही में जब उस्मा खान साहिबा ने मतलब जो कुछ भी कर रही थी या किया है या जो जिस तरह से भी है, उस वक्त आप बताएं कि अगर एक पाकिस्तानी एक काम औरत होती है और वो शायद सब कुछ कर रही हो, तो मतलब उसको पता हो कि उसका शोहर उसके किसके घर गया है और वो वहाँ पे पैसे भी लुटा रहा है, खुद को भी मतलब वहाँ पे ज़लील व ख़वार कर रहा है, तो क्या करेगी? वो ऐसे चिल्लाएगी, बिल्कुल चिल्लाएगी। वो वहाँ जाके तोड़फोड़ करेगी, बिल्कुल करेगी। वो वहाँ जाके हंगामे करेगी, बिल्कुल करेगी। सारे सी बात है, वो ऐसा तो नहीं करेगी नहीं काम पाकिस्तानी खातून भी कि इस तरह की औरत के घर में जाए और कहे एक्सक्यूज़ मी, मेरा शोहर यहाँ पे आया हुआ है, ये मेरा शोहर है, शोहर नामदार है, आप इसके साथ बात ना करें और प्लीज़ इसको मतलब जो है छोड़ दें और इसको जाने दें, ये करें वो करें। क्यों? और ये शराब की बोतल ये देख के उसको तो मज़ीद उसको खुशी होगी क्या? तो सीधी सी बात है कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक अजीब किस्म का हमारे मीडिया का वो गंदा चेहरा नज़र आ रहा है
जो हमारे मीडिया की शान बना हुआ है, जिसके लिए हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे लोग अपना घर बर तन मन धन कुर्बान करते हैं, जिसमें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए वो ऐसी ऐसी घिनौनी हरकत कर देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं बनता। ये इन लड़कियों ने भी ऐसा किया जो बड़ी मासूम बन रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि जब ये ऐसा सारा केस होता है, ये दोनों बेचारी मासूम थी, मुँह हाथ धोती हैं, कपड़े चेंज करती हैं और सिंपल सा एक मेकअप करके तो वो पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवाने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे अफसोस की बात है कि उनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो एफआईआर दर्ज ना होने की वजह ये भी हो सकती है कि उन बेचारे ने पहचाना ही ना हो कि भाई ये उस्मा खान है कि नहीं। ज़ाहिर बात है कि एक फुल फ्लैश मेकअप में और एक आप सिंपल सिंपल मेकअप में फ़र्क तो लगता है। क्यों हसन साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपको वजाहतें बड़ी देनी आ रही है ना आजकल, आप बड़ी वजाहतें दे रही हैं इसमें इन दोनों मासूम ख़वातीन के ऊपर। आखिर इन मासूम ख़वातीन ने किसी के शोहर को वर्गलाया तो वर्गलाया क्यों? लेकिन यहाँ पे वैसे मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे सारी जो बेहतरीन जो जिसको कि हसन न्याज़ी साहब को भी मानना चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाई सोशल मीडिया ने। दूसरा मीडिया में तो ये खबर ही नहीं आ रही थी, ठेकेदार साहब ने वहाँ पे बिल्कुल पाबंदी लगवा दी थी। सोशल मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की और ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया दोनों साइड्स को, जिसमें कल्प्रिट भी था, जिसमें दूसरी था, या जिनके लिए जालिम और मजलूम बकौल इनके हसन न्याज़ी साहब के, दोनों को मौका दिया गया कि अपनी बात को कहा जाए और बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया गया सारे केस को। आज भी जो जो कोई जो कुछ कहना चाह रहा है, ये सोशल मीडिया उनके साथ ऐसा कर रहा है कि वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात तो फिर यहाँ पे वही आती है कि उस्मा खान साहिबा कहती हैं कि इत्तेकाफ़ में से उठी थी, घर में शराब रखी हुई टेबल पे और वो घर किसी के घर जा रही थी। क्यों? जब आप इत्तेकाफ़ से उठते हैं तो लोग आपके घर आते हैं, आप किसी के घर नहीं जाते। ठीक है। अब इनके बयानात में बड़ा मतलब जो कह लीजिए कि फ़र्क है। ये आपको, ये हसन न्याज़ी साहब को क्यों नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे इनके बयानात बिल्कुल चेंज हैं। वो कहती हैं कि मैं किसी के घर जा रहे थे, दोस्त के मतलब इस तरह से किया था। यहाँ पे आमना मलिक सही लगती हैं कि वो उनका शोहर भी वहाँ पे था, जिसके के साथ ये लड़कियाँ घटिया हरकतें कर रही थी। वीडियोज़ रिलीज़ हो चुकी है। क्यों कर रही थी वो ऐसी हरकतें? फिर वो कहती हैं कि वैसे देखा जाए तो ये सारी हरकत पर वो फिर मतलब जो बाद में डाला जाता है, ये एतकाफ़ का नाम तो इसीलिए लिया गया ना कि इस्लाम का पर्दा डाल दें इसके ऊपर, अपनी सारी करतूतों के ऊपर। और ये मोहतरमा जो है बाद में आमना मलिक साहिबा जो है वो भी दुपट्टा लेके बड़ा अपनी मजलूमियत ज़ाहिर कर रही। गलती दोनों तरफ से है। उस्मा खान साहिबा की तरफ से ये गलती है कि उन्होंने गलती के साथ साथ गलाजत भी की है, किसी के मर्द के ऊपर अपने डोरे डाले हैं। हसन न्याज़ी उन्हें जितना मर्जी मासूम कहें, लेकिन जितनी मासूम है वो आपके सामने नज़र आ रही हैं। वो इतनी मासूम है कि वो एतकाफ़ से उठती है तो दूसरों के घर में जाती है, शराब भी उनके घर में पड़ी होती है, मर्द उनके घर में आते हैं, अभी वो मासूम है। लेकिन बहरहाल इस सारे केस को अगर मैं जैसे आपको बताया कि इसका पहलू, आपके सारे पहलू में हम बात कर रहे हैं, तो फिर एंड पे इत्तेकाफ़ का नाम लेकर इसको जो है ना वो मतलब जो मतलब इस्लाम के पर्दे में इसको लपेट दिया जाता है। यानी आप अपनी घटिया हरकत भी करें और जो जितने भी उसके बाद में उसको पाक करने के लिए इस्लाम का नाम ले दें। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? आप देखें जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में ही ये सारा केस हुआ, तो रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप देख लीजिए, ख़वातीन जो बदनाम ज़माना ख़वातीन होती हैं वो टीवी चैनल पे आती हैं, मर्दों के साथ बैठी होती हैं, दुपट्टा पीछे करके बड़ा स्टाइल से लिया जाता है और फिर वो आके जो आम ज़िंदगी में मर्दों के तस्कीन का बाइस बनती हैं और मतलब उनके साथ उल्टी सीधी फजूल हरकतें करती फिर रही होती हैं, वो वहाँ पे आके हमें इस्लाम सिखा रही होती हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एक अफसोस यहाँ पे ये भी आता है कि उस्मान मलिक साहब जैसे इंसान, इसको कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? इसका कोई कसूर नहीं था, इसको क्यों नहीं कोई पूछ रहा? अभी जैसे हमने बात की कि मीडिया में इस तरह से मतलब 2 नंबर ख़वातीन कह लीजिए या जो भी जिस भी नंबर की ख़वातीन कहना चाहती हैं वो कह लीजिए, वो आती हैं हमें इस्लाम सिखाती हैं, लेकिन देखा जाए तो इनके साथ वो मौलवी, वो हजरात, वो मौलाना हजरात भी
उतने ही मतलब कह लीजिए कसूरवार हैं जो वहाँ बैठे होते हैं। ठीक है, वो वहाँ बैठे थे सजी सजाई खवातीन के साथ में बैठ के, कहते हैं कि बाद में कह सकते हैं कि आप तो मज़हब सिखा रहे थे। क्या सजी सजाई खवातीन के साथ बैठकर मज़हब सिखा सकते हैं? क्या है ये सब कुछ? ये इस तरीके से, अगर अगर यकीन कीजिए, अगर यही हमारी मतलब आज़ादियाँ हैं, तो हमारा दीन तो हमें आज़ादी नहीं ऐसी देता। आप खुद ही कहते हैं कि दो जहाँ पे मर्द और औरत का मतलब इख्तिलात हो, मिलके बैठे हों, और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, फिर उलमा हज़रात क्यों बैठे होते हैं वहाँ पे? क्यों? इस सवाल का जवाब दीजिए ना, कि ऐसा क्यों होता है? फिर उसके बाद में अगर हम कहते हैं कि यकीनन ऐसा नहीं है, हमारे इस्लाम में तो उसकी इजाज़त ही नहीं है। और फिर अगर हम बात करते हैं इस्लाम की पाबंदियों को, अगर देखिए हम साथ में इस्लाम का नाम ले देते हैं, गलत हरकत होती है। जैसे उस्मा खान साहिबा ने भी कहा कि जी मैं तो इत्तेकाफ़ से उठी हूँ, मैं ये हूँ। अगर कोई गैर मुस्लिम इस बात को देखे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर इस्लाम का? वो कहेगा कि क्या खुदा ना अल्लाह नाउज़ बिल्ला, वो इसको इस्लाम का ही एक मतलब कह लीजिए कि एक स्टाइल कहेगा। आहिर हसन नियाज़ी किस बात के ऊपर उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? ये दो ख़वातीन खुद, फिर जैसे आपको पहले बताया गया, खुद उनका तरीक़ाकार बड़ा ही जारहाना माज़ी में रहा है, और यहाँ पे आके वो दबंग गैंट्री दिखा रहे हैं कि नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो लड़कियों को इस तरह से कह रहा हूँ, मैं ये कर दूँगा। वैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, उस्मान मलिक साहब लड़कियों की प्रोटेक्शन ये भी कर रहे थे, वहाँ पे बचा रहे थे। ये टिक मार्क लगी हुई है, यहाँ पे 2 गिलास हैं, एक बोतल 2 गिलास, यानी कि उनके साथ कोई शराबें भी पी रहा था। तो क्या हुमा साहिबा उनके साथ शराबें पी रही थी? या जो वीडियो में जिस तरह से हुमा या ये उस्मा साहिबा के साथ जिनकी वीडियो रिलीज़ होती है जिसमें गंदी हरकतें कर रहे हैं, वो सब कुछ किया था? क्या है ये सब कुछ? तो अब हमारे मौलाना हजरात क्यों नहीं चुप हैं? क्यों चुप हैं? आखिर वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये उस्मा खान साहिबा जो हैं, इसको ये जो मज़लूम बना के पेश किया जा रहा है, जो बात बात पर अपनी अपनी हर बात को, जी मैं इस्लाम का ये, मैं इस्लाम का वो, अब किसी टीवी चैनल पे किसी रमज़ान में ये भी दुपट्टा लेकर हमें इस्लाम सिखा रही होंगी। इस पर क्यों नहीं बात होती है? ये भी एक पॉइंट है। फिर दूसरा इसका पहलू ये है कि माशरे में जब इतनी गलत कारियाँ होती हैं, तब भी हमारे उलमा कराम नहीं बोलते। असल में ये मैं यहाँ पे उलमा कराम के साथ थोड़ी सी बहस इसलिए उनकी बार बार कर रही हूँ कि ये उलमा कराम का यहाँ पे इन वाक़यात में बोलना बनता है। यहाँ पे वो बोलते नहीं उलमा कराम। जहाँ पे इतना सब कुछ हो जाता है, वहाँ पे हमारे उलमा कराम बिल्कुल चुप साथ के बैठ जाते हैं। ये कसूर का वाक़या हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वाक़यात हो गए, किसी आलिम की, किसी उलमा की कोई बात हुई, वो कहते जी क़यामत की निशानियाँ हैं, हाँ बस ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन ये भी एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, अगर ये मतलब अगर इसकी जगह कोई और कोई बात कहे कुछ को, तो उलमा हज़रात को ना अच्छी ना लगे, तो उसको कहते हैं ये बहुत ही गुनाहगार बंदा है, ये बहुत ही बदतमीज़ बंदा है, और बाज़ औक़ात उनका मीटर घूम जाए तो उसको काफिर भी कह देते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि ऐसी हरकतें होती ही क्यों हैं और आप बोलते क्यों नहीं? हालांकि देखा जाए तो ये भी एक अच्छी बात है कि इस्लाम को बचाने वाले भी यही उलमा कराम है। 1400 साल से इस्लाम की तबलीग का जो फरीज़ा सर अंजाम देने वाले भी यही उलमा कराम है। लेकिन यहाँ पर जब उस्मा खान साहिबा जैसी ख़वातीन मनमानियाँ करती हैं, हसन नियाज़ी जैसे लोग हॉस्पिटल्स पे आके कब्ज़े जमाते हैं, या फिर उस्मान मलिक जैसे लोग लोगों के घरों में बैठकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कहाँ होते हैं हमारे उलमा कराम? कहाँ होता है हमारा वो मीडिया? कहाँ इनको कंडेम्ड किया जाता है? ये सारी बातें हैं जो माशरे का बिगाड़ का सबब बन रही हैं। ये हमारे माशरे में तनाव पैदा कर रहे हैं। ये वो बातें पैदा कर रहे हैं जो कि हमारे माशरे की हैं ही नहीं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? किस तरह से कि आप किसी के घर में गुंडे लेके जाते हैं और उन लड़कियों के साथ उल्टी सीधी बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपना घर बचा लें। अगर इस तरह से घर बचने हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उन घरों का। आप क्या कहते हैं इस सारे सिलसिले में? आमना मलिक साहिबा ठीक है, या फिर वो उस्मा खान साहब ठीक है? क्या कहती हैं आप? क्या ये लड़कियां वाकई आपको भी मजलूम लग रही हैं? क्या ये सारे पॉइंट्स जो आपके सामने रखे गए हैं, क्या अभी भी इनको देख के ये मजलूम लग रही हैं?
जैसे हमने पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में कहा था कि दुपट्टा लहराना बंदूक लहराने से ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या यहाँ पे खतरनाक उसका होना नज़र नहीं आ रहा? ये जो अधनंगी खवातीन जो इतना मतलब न जाने क्या क्या कुछ करती फिर रही होती हैं, जब इनके ऊपर कोई बात आती तो फ़ौरन इस्लाम के पर्दे के पीछे छुपना चाहती हैं। क्यों मतलब अज़मा खान साहिबा ने एतकाफ़ का नाम लिया? अगर एतकाफ़ में बैठी थी तो फिर एतकाफ़ का तकद्दुस भी तो होता नज़र आता ना। उनके घर में अजीब अजीब बातें पड़ी हुई हैं। और फिर आमना मलिक साहिबा, इतनी गरूरी और मगरूरी और घमंडी खातून, जो लोगों के घर में जाकर तोड़ फोड़ करती है, जैसे आईएसआई इनके घर की मेराज है, जो मर्ज़ी ये कर लें अपने। अगर मैं कहती हूँ कि अगर वहाँ पे उस्मान मलिक वैसे वहाँ पे अगर हैं थे तो इन लड़कियों को बच गई हैं कि, लेकिन वरना वो ख़वातीन तो पता न जाने क्या कर बैठी थी उनके साथ, उनके तरह से। ये भी एक गलत बात है। और ये सारी हरकतों के ऊपर आखिर हो क्या रहा है? ये इसकी वजह ये हो रही है कि यहाँ पे इस सारे जो किस्सा है इसको हवा दी जा रही है, जानबूझकर सोशल मीडिया पर इसको बहुत ही ज़्यादा उछाला जा रहा है, क्योंकि मशहूर होंगे या बदनाम होंगे, नाम तो होगा इसी बात के ऊपर। या शायद इनके पास कुछ छुपाने के लिए होता ही नहीं, या फिर कह लीजिए कि इनके पास कुछ बचाव होता ही नहीं कि जिसकी वजह से इनको कोई टेंशन नहीं होती, ये कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी विश टीवी आमना मलिक साहबा को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता कि किसी के घर में गेट फैलान के जाएं और इस तरह के सारी एक्ट ऑन करें। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या इसमें कमेंट्स हैं? क्या इसमें आपका ये जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ? आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, विश टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आपको फिर नई एक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।